हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और एक बहुत नई वीडियो में आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। आई अंडरस्टैंड पिछले एक हफ्ते से वीडियोस नहीं आ रही है और उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा अगले कुछ वीडियोस में। वेरी ऑनेस्ट, आई एम लिटरली बोर्ड ऑफ ऑल द शिट दैट्स गोइंग ऑन यूट्यूब, या स्पेशली इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया। जो भी चल रहा है सब, हर बंदा एक ही चीज करता रहता है यार। सीजन बने हुए हैं हर चीज के। अभी 15 अगस्त गई है यार, एंड 15 अगस्त ऐसा दिन है 26 जनवरी के साथ साथ जब पूरे ही देश में सबको एक नेशनलिस्टिक और एक पेट्रियोटिक फीलिंग बहुत आती है। इसको मैं उतार देता हूँ। मेरा ये मानना है कि इन 2 दिन के अलावा 363 दिन और होते हैं साल में, और हम लोगों को अपने जितने भी सिक्योरिटी पर्सनल है, मेन एंड वुमेन वो सर्विंग द कंट्री और ट्राइंग टू प्रोटेक्ट द सिटीजंस ऑफ द कंट्री, हमारी सेफ्टी, आपकी सेफ्टी, सबके लिए वी शुड लव एंड रिस्पेक्ट देम थ्रू आउट द ईयर, क्योंकि ये इतना बड़ा बलिदान वो देते हैं जो एक आम आदमी नहीं दे सकता है। इनफैक्ट इसी को चलते हुए मैं लास्ट ईयर भी एक सीरीज बनाने की कोशिश कर रहा था, बट कुछ ही कारणों से वो नहीं फुलफिल हो पाई यार। हम एक्चुअली कवर करना चाहते थे जितने भी हमारे डिफरेंट वर्टिकल्स हैं डिफेंस पर्सनल के कंट्री में, उन सबको एक बारी हम मिलना चाहते थे, उनसे बातें करना चाहते थे, उनकी कहानियां आप तक शेयर करना चाहते थे। एंड सपोज्ड टू बी अ वेरी रॉ व्लॉग कह लो, आप जो भी कह लो, इसे वीडियो कह लो। वी जस्ट वांटेड टू शेयर देयर फीलिंग्स विद एवरीवन आउट देयर इन द कंट्री। तो जैसे आपको पता है यार, गर्मी आ गई है, मई का महीना चालू हो गया। आज मेरे ख्याल से 6 मई है एंड इट्स ऑलरेडी टचिंग 41-42 डिग्री सेल्सियस। हम लोग बाहर जा रहे हैं उन लोगों को कमेमोरेट करने, उन लोगों को रिस्पेक्ट देने जा रहे हैं हम। जैसे जो लोग हमारे लिए हर वेदर में खड़े रहते हैं, चाहे वो सर्दी हो, गर्मी हो, इतनी ठंडी हो कि आपकी हड्डियाँ काँप जाएँ। मेरे गुड़गांव ट्रैफिक पुलिस। गुड़गांव के बारे में थोड़े से आपको फैक्ट्स बता देता हूँ, अगर आपको नहीं पता है, आप दिल्ली एनसीआर रीजन से नहीं है। गुड़गांव इज़ अ वेरी बिग मेट्रोपोलिस सिटी। 231 स्क्वायर किलोमीटर के करीब इसका एरिया है, बढ़ता ही जा रहा है, ये कम नहीं हो रहा है। 30 किलोमीटर साउथ साइड पड़ता है दिल्ली के, बट दिल्ली गुड़गांव एकदम चिपका हुआ है, ट्विन सिटीज़ आप कह सकते हो। 500 में से 250 फॉर्च्यून 500 कंपनीज आर हाउस्ड इन गुड़गांव। सब चीज़ों से क्या होता है, इन सब चीज़ों से होता है कि वर्कर्स, एम्प्लॉयज़, एग्जीक्यूटिव्स फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द कंट्रीज आर लैंडिंग इन गुड़गांव। परचेजिंग पावर इतनी हाई है, परचेजिंग पावर इन इंडिया गुड़गांव इज़ 3rd आफ्टर मुंबई एंड चंडीगढ़। दिल्ली भी नहीं है, गुड़गांव उससे ऊपर आ रहा है अभी 2018 का जो सर्वे था। इस सब से क्या होता है कि रोड पे ट्रैफिक इतना होता है, गाड़ियाँ इतनी होती है, हर घर में 6-6, 4-4, 3-3 गाड़ियाँ खड़ी हैं, सुपर बाइक्स हैं, कुछ है। एंड इसके साथ ट्रैफिक बढ़ता है। ट्रैफिक के साथ गुड़गांव ट्रैफिक पुलिस की सिरदर्दियाँ बढ़ती हैं, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर इस रेट से ग्रो नहीं होता है। तो ये लोगों का ड्यूटी है कि यहाँ पे बहुत मेजर इंटरसेक्शन है और ट्रैफिक बहुत रहता है यहाँ पे, तो उसको हैंडल करना है। तो सर आप सबसे पहले तो ये बताओ लोगों को कि आपकी ड्यूटी कितने घंटे की होती है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है। कोई कहता है कि आते हैं, कभी चले जाते हैं। हम सुबह 8 बजे से पहले आ लेते हैं, और शाम के टाइम जैसे रोड का दबाव रहता है, ज़्यादा ट्रैफिक रहती है, तो 9 बज जाते हैं, 9:15। ट्रैफिक शुरू होने से पहले आप आ जाते हो, दिन भर का ट्रैफिक आप संभालते हो, और रात को लोग जब घर पहुँच जाते हैं, अपने घर खाना वाना खाने लगते हैं, फिर आप यहाँ पे सब खत्म करके तब निकलने की कोशिश करते हो। कितने लोग ऐसे हैं जो उस बात को एग्री करते हैं, अभी हमने गलती करी, और कितने लोग ऐसे हैं जो दबदबा दिखाते हैं कि नहीं मेरी गलती। सर 1-2% जो पढ़े लिखा कोई गलती मानता है, उसका चलान भी करते हैं, बाकी दबदबा करते हैं, उसका चलान करते हैं। बात कर रहे थे यार सब लोगों से, यहाँ पे सर बैठे हुए हैं, ड्यूटी दे रहे हैं। तो अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि हर तरह का वेदर होता है। गर्मी इतनी पड़ रही है, अब गर्मी 42-43 से 50 पहुँच जाएगी 1-2 महीने में। ठंड पड़ेगी तो ठंड ऐसी पड़ती है कि साला 1 डिग्री 2 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है, और ड्यूटी आपकी हमेशा बाहर खड़े रहने की है। हम लोग तो चलो घरों में चले जाते हैं। तो ये एक हमारी तरफ से एफर्ट है कि एक आपके दिलों में भी सिंपैथी उठे कि यार काम सब कर रहे हैं, धंधा सब कर रहे हैं, सबको जाना है, ऑफिस जाना है, बट टेक देम एज ह्यूमन्स यार। वो लोग भी यहाँ पे खड़े हो रहे हैं, गर्मी में खड़े हो रहे हैं, 50 डिग्री में, वो अपना काम ही कर रहे हैं, और वो आपकी सेफ्टी के लिए कर रहे हैं। अगर आप टच वुड रेड लाइट तोड़ देते हो तो आपकी सेफ्टी को खतरा है, वो उसी चीज़ को रोकने के लिए खड़े हैं। पुलिस का यहाँ पे एक चेक पॉइंट है, तो जो लोग यहाँ पे ड्यूटी में थे, अभी हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि ड्यूटी से 5 मिनट आप टाइम ऑफ लो। बड़ी मुश्किल है, उनका भी बहुत मेजर काम है यहाँ पे, बट हमने रिक्वेस्ट किया उनसे। हमारा ड्यूटी टाइम होता है कि जैसे ही सुबह 8 साढ़े 7 बजे हम आते हैं, जाम लगना शुरू होता है, उस टाइम पे हम खड़े हो जाते हैं ताकि जाम ना लगे। रोड को स्मूथली चलाते रहते हैं, जब तक रोड स्मूथली नहीं चल जाता तब तक हम रोड पर खड़े रहते हैं, ताकि लोगों को किसी तरह की प्रॉब्लम ना आए। सर शाम को क्या टाइम? शाम को भी यही होता है सर, 4-5 बजे के बाद जो पीक टाइम होता है, पीक आउट टाइम होता है, वो चाहे 9 बजे हो या 10 बजे, उस टाइम तक हम खड़े होकर पूरा प्रॉपर रोड को चलाते हैं। देखो कि आप सुबह ऑफिस निकलने के लिए जब उठते भी नहीं हो, तब से ड्यूटी पे तैनात हो जाती है ट्रैफिक पुलिस गुड़गांव की, एंड आप ड्यूटी से घर आके खाना खा के सोने की तैयारी कर रहे होते हो, तब तक ट्रैफिक पुलिस सड़कों पे ही होती है, जाम हटवा रही होती है
किसी को कोई दिक्कत ना हो, सारी हेल्प कर रही होती है, सुविधाएं प्रोवाइड कर रही होती है। तो त्यौहार का एक ऐसा टाइम होता है जब पूरी फैमिली इकट्ठी होती है। देख सकते हैं कि आपकी अपनी जो ट्रैफिक पुलिस है या पुलिस है ओवरऑल किसी भी सिटी की, त्यौहार पे उनको काम और करना पड़ता है। तो अभी मतलब सुनने में आया था काफ़ी ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन हो गई है। तो ASI नरेंद्र कुमार जी खड़े हैं। सर मुझे ये बताओ, चलान बुक बंद हो गई है गुड़गांव में? चलान बुक बंद हो गई, मशीनें आ रही हैं, तो अब सब ऑनलाइन हो रहा है। ऑनलाइन होते हैं चलान। तो अब गुड़गांव ट्रैफिक पुलिस भी मॉडर्नाइज हो रही है एकदम। और उसके बाद जो आपकी बाइक्स हैं पेट्रोलिंग के लिए, या हर फिर पॉइंट पे एक बाइक दे रखी है पूरा सायरन के साथ फुली लोडेड बाइक, तो एकदम प्रोफेशनल ट्रैफिक पुलिस फोर्स बनती जा रही है गुड़गांव ट्रैफिक पुलिस। एंड इसके साथ कुछ और भी सुविधाएं दी हैं सरकार ने पोल्यूशन से बचने के लिए, या हाँ मास्क वगैरह दे रखे हैं। अच्छा, तो पोल्यूशन क्योंकि इतना हो गया आजकल, और आपका तो काम ही बाहर खड़े होने का है पूरा दिन। तो ये तो सर अब एक चीज़ एंड में बताएंगे आप मेरे को कि हम तो एक सिटीज़न है जो रोड पे चलता है, हमारा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है जो लोग हैं। आप ट्रैफिक पुलिस में, आप हमारी सेफ्टी के लिए खड़े हैं, ट्रैफिक चलाने के लिए खड़े हैं। आप कुछ बोलना चाहोगे सिटीजन्स को कि आप क्या फील करते हो, उनको बेहतर करना चाहिए या कुछ करना चाहिए, मैसेज दे दो कुछ? थोड़ा ट्रैफिक पुलिस को कोऑपरेट करना चाहिए जी। बिल्कुल, क्योंकि ज़्यादातर लोग शायद नहीं कर पाते हैं कोऑपरेट, इरिटेट हो जाते हैं। हाँ जी, जो गाड़ी वगैरह को रोकते हैं तो आजकल चलान करने से पहले कान को फ़ोन लेके आ जाते हैं। कोऑपरेशन थोड़ी कम हो गई है, कोऑपरेशन नहीं करती पब्लिक, क्योंकि ये आपकी सेफ्टी के लिए ही रोकते हैं। अगर आपको आज सिखाएंगे कि आप बेल्ट पहनिए और आप पहनेंगे तो आपकी ही सेफ्टी है, इसमें इरिटेट होने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि आपकी जान ज़्यादा कीमती है, ना कि 1000 रुपये या 1100 रुपये का चालान है। गाइस अभी आपने देखा कि हमने वीडियो स्टार्ट करी है, हम जिस मोटिव से निकले थे, फिर ऐसी चीज़ें सीखने को मिली जो हमें भी नहीं पता थी, एंड मेरे ख्याल से आप लोगों के साथ शेयर करना ज़रूरी होगा। तो प्रोबेबली आने वाली कुछ वीडियोस में हम कोशिश करेंगे कि ये सारे जो भी हमें अब आज सीखने को मिला है अबाउट गुड़गांव ट्रैफिक पुलिस एंड द प्रोफेशनलिज्म दैट दे हैव, विल शेयर इट विद यू गाइस इन द फोर्थकमिंग वीडियोस। चाहे धूप हो, गर्मी हो, बारिश हो, बर्फ पड़ रही हो कहीं पे या बाढ़ आ रही हो, ट्रैफिक पुलिस को हमेशा अपनी जॉब पे होना होता है, क्योंकि एक सिटी की लाइफलाइन जो होती है ट्रैफिक कम्यूट फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B, दैट हैज टू बी स्पॉटलेस। आई मीन अगर ट्रैफिक जैम लग जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, तो पूरी एक सिटी की लाइफलाइन रुक जाती है, एक धड़कन रुक जाती है, बिकॉज एवरीथिंग कम्स टू अ स्टैंड स्टिल। चाहे आप ट्रांसपोर्ट ले लो, कम्यूट ले लो, या फिर आप लेजर राइड्स ले लो, कुछ भी ले लो। इसलिए ट्रैफिक पुलिस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। सो यही जो सीरीज में हमने पहली वीडियो बनाई थी, वी वेंट टू द गुड़गांव ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट। हम अलग अलग चौकियाँ जो होती हैं सिटी में, वहाँ पे गए थे, हम लोग उनसे मिले, हमने उनसे बातें करने की कोशिश करी, हमने उनके बारे में समझने की कोशिश करी। बिकॉज आई थिंक रेयरली हम कभी ट्रैफिक पुलिस मैन से बात करने की कोशिश करते हैं, हम समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मैं बहुत ब्लंट होने वाला हूँ। जब भी कोई ऑफेंस में हमें रोका जाता है तो क्विक द ओनली थिंग दैट वी थिंक इज कि भैया फटाफट यहाँ से कैसे निकला जाए। नो वन ट्राइज टू लर्न अबाउट देयर स्टोरी, देयर डिफिकल्टीज एंड वट एवर द टफ सिचुएशंस दैट दे फेस। एंड एक ट्रैफिक पुलिस मैन ने मेरे को कहा था, एंड आई एम कोटिंग हिम, आई डोंट हैव दिस ऑन वीडियो बट येस यू हैव टू हेल्प अस टू हेल्प यू। वो उन्होंने मुझे कहा था। सो एसेंशियली वो चाहते हैं कि हम लोग उनके साथ कोऑपरेट करें, हम लोग उनको समझें, हम लोग ये समझें कि वो हमारी सेफ्टी के लिए खड़े हैं, एंड इन दी एंड दैट इज ऑल दैट मैटर्स। आई होप आपको ये हमारा एफर्ट एक पसंद आया होगा। मैं ये सिर्फ व्यूज या लाइक के लिए नहीं कर रहा हूँ, ये एक जनरल फीलिंग है मेरे दिल में हमेशा रहती है कि मैं उनको रिस्पेक्ट दूँ, जितने भी हमारे सिक्योरिटी पर्सनल हैं इस देश के, मेन एंड वुमेन। तो इसलिए वीडियो मैंने बनाई थी, और मैं आगे ही बनाना चाहता था। पिछले साल नहीं हो पाया किसी कारणों से, बट इस साल मैं कोशिश करूंगा कि ये जैसे ही कोरोना का पूरा एक डिबैकल खत्म होता है, हम लोग फिर से इस पे काम करें, इसको आगे लेके चले। जितने भी और वर्टिकल्स हैं हमारे सिक्योरिटी एंड डिफेंस फोर्सेस के, हम उनसे ही बात करें, उनकी स्टोरी आप तक लेके आए, बिकॉज दैट इज वेरी important. Our children, the youth should understand who the real role models are, and they should try to learn from them, not the fake role models जो बैठे हुए हैं अभी and जिन पे बहुत बड़ा कलेश चल रहा है इस दुनिया पे. We need to understand and we need to reevaluate our priorities and we need to teach our children कि किस पाथ पे चलना है आपको एंड किससे आपको सीखना है. दैट बीइंग सेड यार, आई होप अगर आपको वीडियो पसंद आई तो शेयर करो इसे. जस्ट पे देम रिस्पेक्ट यार. आप उनको समझो, वो आपको समझेंगे. जस्ट पे देम रिस्पेक्ट. दे आर देयर फॉर आवर सेफ्टी एंड वी हैव टू रिस्पेक्ट दैट. इसके बाद आप कमेंट करके बताओ आपको कुछ कहना है ट्रैफिक पुलिस के बारे में अपनी सिटी में, एंड आप कोई अपना इंसिडेंट शेयर करना चाहते हो जो उनके साथ बीता हो. So we are all ears. Comment down below and I'll see you guys soon in a different video. Bye.